पीटीआई ने, अच्छा उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक जज साहब आते हैं बकौल फराज नून साहब के, राना फराज नून साहब के, एक जज साहब आते हैं ट्रांसफ़र होकर, और उसके बाद इंटर कोर्ट अपील जाती है और वो जज साहब सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। अब ये इंटर कोर्ट अपील किन दो जजों के पास लगी, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, बड़े शानदार जजेस, जस्टिस शुजात अली खान साहब और अहमद नदीम अरशद साहब। इनके पास ये मामला जाता है और ये क्या करते हैं, सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जब ये सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हैं तो फराज नून साहब को ये पता चलता है कि अब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करने जा रहा है। ये दोबारा भागे भागे हाई कोर्ट के पास जाते हैं और पिटीशन डालते हैं कि जनाब आप स्टेटस को तो बहाल रखें, ना मुझे डी नोटिफाई करें, ना इसको नोटिफाई करें अब्दुर्रहमान कांजू को, जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं कर देती इंटर कोर्ट अपील में। और इंटर कोर्ट अपील में समाअत कौन सी डाल दी, अगले महीने की कोई पता नहीं, उन्होंने बताया था अगले महीने की कोई डाल दी, अप्रैल की 16 तारीख या पता नहीं कौन सी। अब इनकी उस दरख्वास्त पर जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेटस को बहाल रखें, उस इनकी दरख्वास्त को जजेस ने पहले एतराज़ लगा दिया, फिर उसके बाद उसको सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और आज यानी 22 मार्च को आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है राना फराज नून को, और पिछले हफ्ते गुजरांवाला की एक सीट पीटीआई की ली गई है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या पीटीआई की लीडरशिप, एक सीट चली गई, ये इससे पहले एक और गई है, 3-4 और जा रही हैं, क्या इस पर पीटीआई को उसी वक्त जब ये मामला हो रहा था क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? क्या यहाँ से एक गाड़ी में बैठ के 5 आम रहनुमाओं को वहाँ लोधरा नहीं जाना चाहिए था? क्या वहाँ पे हाई कोर्ट की पेशी में 5 रहनुमाओं को जाना नहीं चाहिए था मेन लोगों में से, ताकि वहाँ पे बड़ी खबर बनती, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोकल मीडिया उसको रिपोर्ट करता, एक हाइप क्रिएट होती, जजेस के नाम लेते, आरओ का नाम लेते, प्रेशर बनता, दबाव बनता इलेक्शन कमीशन का, और नहीं कुछ करना था। यहाँ से उठ के काजी फाइज ईसा की अदालत में चले जाते और जाके कहते जनाब ये हम दरख्वास्त लेके आए हैं, ये उधर खिलवाड़ हो रहा है, राना फराज नून की सीट छीनी जा रही है, वो भी हमारी सीट छीन ली है, ये तमाशा हो रहा है, और अब अभी बेंच बनाए और अभी ये केस सुने हमारा, दबाव बढ़ जाता। काजी फाइज ईसा साहब ना सुनते तो भी उनके ऊपर एक दबाव आना था और वो एक्सपोज होते, लेकिन पीटीआई नहीं गई, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना हाई कोर्ट इनके रहनुमा गए, ना इन्होंने यहां बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये खिलवाड़ हो रहा है। मैंने परसों रात हम बैठे थे, मेरे घर बैठे थे, तो हमारे दोस्त असद चौधरी साहब, उन्होंने मुझे कोई कहा कि वो तो अब्दुर्रहमान कांजू तो जीत गया है और उसका तो नोटिफिकेशन होने जा रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने राना फराज नून साहब को फ़ोन किया, मुझे राना फराज नून साहब ने ये सारी बात बताई। मैंने राना फराज नून साहब को कहा कि आप अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, आपकी पार्टी अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? और फिर मैंने पीटीआई वालों से बात पूछी कि ये जो आपकी नशिस्तें इलेक्शन के बाद छीनी गई हैं, आपने इस पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि किस किस तरह से हज़ार वोट आपके मुस्तरद हुए? आपने कोई नहीं बताया, आपने कोई इसके ऊपर वाइट पेपर जारी नहीं किया, आपने इसके ऊपर को रिपोर्ट जारी नहीं की। मैंने कहा आपको तो इन जो आपके हल्के पहले 8 फरवरी 9 फरवरी को जो छीने गए तो छीने गए हैं, आप तो अभी भी रेत की दीवार बने हुए हैं। आप इतनी डेटरेंस क्रिएट नहीं कर सके, आप अभी तक इतना अपना दबाव नहीं क्रिएट कर सके कि आपकी मजीद सीटें ना छीनी जाएं। आप आराम से बैठे हुए हैं, शरीक जुर्म है आप, और आपकी एक के बाद एक सीट वो लेते जा रहे हैं। तो ये फिर आपको कंप्रोमाइज़ ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्योंकि नाअहल और निकम्मा भी इतना कोई नहीं होता जितने आप हैं। अब पीटीआई ने ना तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कौन कौन सी सीटें 8 फरवरी के बाद हमसे छीनी गई, यानी 9 फरवरी के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद रीकाउंट के नाम पे कितनी सीटें छीनी गई, ना पीटीआई ने यह बताया कि कितने वोट किस तरह मुस्तरद हुए, ना पीटीआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि मतलब वकील इनमें 200 हैं, 200 लोग हैं, टिकट भी 200 के 200 को चाहिए, वजारतें भी 200 के 200 को चाहिए, ओहदे भी 200 के 200 को चाहिए, सारी पार्टी भी वही हाईजैक करना चाहते हैं, पार्टी भी वही चलाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोगों को वो पीछे रखना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं, 50 वकील अगर चले जाते काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, और आपको पता है ये आजम नजीर तारड़ वगैरह क्या करते थे जब इमरान खान का दौर था और ये चोर डाकू और लुटेरे सारे पकड़े जा रहे थे, ये हर चोर डाकू लुटेरे की समाअत पे वहाँ वकला को लेके जाते थे, जज के ऊपर दबाव डालते थे, धमकाते थे और अपनी मर्जी के फैसले लेते थे। ये करते थे इमरान खान के दौर में। क्या पीटीआई के अंदर कोई ऐसे वकील नहीं है जो 20-25 वकील चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, जाके बताएं कि ये उधर जो है वारदात हो रही है, ये खिलवाड़ हो रहा है, ये आप काजी साहब अभी भी आपको चैन नहीं आया हमारे साथ ये सारा कुछ करके, कि अभी भी आपकी आशीर्वाद से इलेक्शन कमीशन हमारे साथ ये कर रहा है? उससे क्या होता? ये सीटें भी वापस आ जाती, वो गुजरांवाला वाली भी आ जाती, फराज नून साहब का मामला भी रुक जाता, और आइंदा के लिए भी एक ऐसा प्रेशर बन जाता कि कोई रिकाउंट के नाम पे कोई सीट ना जाती। इस वक्त मसला क्या है? रिकाउंट के नाम पे जब 17 हज़ार से जीते हुओं की सीटें ली जा रही हैं, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो पीटीआई की पंजाब में एमपीएज हैं वो सारे डरे हुए हैं। उनको कहा जाता है कि जो बोलेगा रिकाउंट के नाम पे उसकी सीट ले ली जाएगी, इसीलिए वो उस तरह से ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना मरीम नवाज को टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। इमरान खान साहब ने अब इनको कह दिया है कि मुझे आगे बड़ी बहने लड़ाई लड़नी है, ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी हो सकता है,
उसके लिए चीज़ें हो रही हैं। तो अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि या तो बाहर निकल के सही जंग लड़ो, नहीं लड़ सकते ओहदे छोड़ दो, मैं और लोगों को ओहदे दूंगा, लेकिन हमारे पास अप्रैल और मई के 2 महीने, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई जो है वो टाइम नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब आज जो पीटीआई की कोर कमेटी का जो आलामिया सामने आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी 30 मार्च को अब होने जा रहा है, 30 मार्च को पीटीआई प्रोटेस्ट करने जा रही है। आलामिया मैं आपको बता देता हूँ तहरीक इंसाफ का जो इनकी कोर कमेटी का आलामिया आया है, इसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भरपूर मिली जज्बे से यौम पाकिस्तान मनाने का फैसला, यौम पाकिस्तान के हवाले से कल दोपहर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, उसकी मंजूरी दी गई है। धांधली और मुल्क में दस्तूर से इनहराफ के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के इनेकाद की भी मंजूरी दी गई है। 21 अप्रैल को कराची में बड़ी अवामी रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। मुल्की मुईशत, IMF के नई मुआशी पैकेज और इसके अवाम पर असरात पर 25 मार्च को इस्लामाबाद में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मंजूरी। बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर अब तक की अदालती कार्रवाई और उनकी बर्रियत के इम्कानात पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। मुतअद्दिद मुकदमात में इमरान खान की बर्रियत ताज़ा हवा का झोंका करार देते हुए अदलिया से इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों और मुकदमात के मेरिट पर जल्द फैसलों के ऐलानात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के बाब में सीनियर मरकज़ी रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा की रहायशगाह पर पंजाब के तमाम अरकान असम्बली के कल के इज्तिमा की तोसी की गई है। कोर कमेटी की जानिब से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी और दिए गए बयानात के मंदरजात का भी जायज़ा। कोर कमेटी की जानिब से अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्दअमल हक़ाइक़ के तय्युन के लिए अहम करार। इंतखाबात में बदतरीन धांधली और अवामी मैंडेट पर खुले डाके के जामे तहकीकात के मुतालबे का अयादा। ये जनाब और एंड में कहा गया कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कोर कमेटी के फैसलों की तशहीर और इशाअत के वाहिद मजाज होंगे। ये जनाब है सूरत हाल। तो ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, ये मैंने आपके सामने मामलात रखे हैं। और पीटीआई की अगर इन्होंने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीज़ें ना मतलब बताई, अगर इन्होंने ये जो इनकी सीटें छीनी गई हैं इस पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, ये जो अभी रिकाउंट के नाम पे ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ना लेकर गए, तो ये सीटें और जाती रहेंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाते हैं और अगर ये मामला रुक जाता है कि अब रिकाउंट के नाम पे कोई सीट नहीं जा सकती, तो फिर आप देखेंगे कि पंजाब के जो MPs हैं वो प्रोटेस्ट ऐसा कमाल करेंगे कि लग हुकूमत को समझ आएगी। लेकिन अभी वो सब डरे हुए हैं क्योंकि ना कोई लीड करने वाला है और ना कोई वली वारिस है, और एक खौफ है कि जो भाई अगर 25-25 हज़ार से जो सीट जीते हैं वो रिकाउंट के नाम पे चली गई है तो बाकी तो फिर बात ही छोड़ दे। तो इसलिए अब PTI को इस पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ना ये मैंडेट वापस मिलेगा, बल्कि ये हुकूमत संभल कर और PTI पे वो वार करेगी कि PTI को लग समझ जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और माजरत ज़रा सिचुएशन इस तरह की थी पॉलिटिकल के बाद जो है वो लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों पर जो टॉपिक्स हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।